जय श्री राम जय हनुमान। एक भक्त ने एक संत से पूछा, मैं हर मंगलवार व्रत रखता हूँ, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मंदिर में दीपक जलाता हूँ, फिर भी घर में शांति नहीं है, तरक्की रुक गई है, आखिर कमी कहाँ है? संत बोले, बेटा, भक्ति केवल शब्दों से नहीं, वातावरण से फल देती है। जहाँ का माहौल हनुमान जी के स्वभाव के अनुकूल नहीं, वहाँ कृपा टिकती नहीं। आज हम उन 3 दोषों की बात करेंगे जिनके रहते पूजा पाठ को असर नहीं करता। पहला दोष, अशुद्ध वातावरण और तामसिक आदतें। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत सात्विक हैं। जहाँ घर में मांस, मदिरा, नशा या गंदगी का प्रभाव हो, वहाँ उनका ठहरना कठिन हो जाता है। कई लोग मंदिर में घी का दीप जलाते हैं, लेकिन रसोई में तामसिक भोजन बनता है। एक दिन व्रत, दूसरे दिन नशा, ये भक्ति नहीं, विरोधाभास है। याद रखो, जिस घर की हवा तक शुद्ध नहीं, वहाँ देवत्व कैसे टिकेगा? शुद्धि केवल शरीर की नहीं, विचार, व्यवहार और भोजन तीनों की होनी चाहिए। दूसरा दोष, अपमान, कलेश और कड़वी वाणी। एक बहन ने पूछा, हम शाकाहारी हैं, रोज सुंदरकांड होता है, पर घर में झगड़े होते हैं, बड़ों का अपमान होता है, क्या पूजा स्वीकार होगी? संत बोले, बेटी, जहाँ नारी का अपमान हो, वहाँ कृपा नहीं रुकती। हनुमान जी ने माता सीता को अपनी माता माना। वो सेवा, विनम्रता और मर्यादा के प्रतीक है। जहाँ बुजुर्गों का अनादर हो, पति पत्नी में अपशब्द हो, परिवार में अहंकार हो, वहाँ दीपक जल सकता है पर प्रकाश नहीं फैलता। भक्ति का अर्थ केवल पाठ नहीं, भक्ति का अर्थ है स्वभाव में विनम्रता। हनुमान जी बलवान थे पर कभी अहंकारी नहीं। वो रक्षक है, अत्याचारी नहीं। जिस घर में किसी की आंखों में आंसू है, वहाँ पूजा का फल रुक जाता है। तीसरा और सबसे गुप्त दोष, बेईमानी की कमाई। एक व्यापारी ने कहा, कभी कभी व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, मजदूरों का पैसा रोकना पड़ता है, पर मैं खूब दान करता हूँ, क्या इससे दोष मिट जाएगा? संत बोले, सुन लो, दान से पाप ढका नहीं जाता। हनुमान जी धर्म के रक्षक हैं, वो न्यायप्रिय है। जिस घर की नींव दूसरों के हक पर रखे हो, जिस तिजोरी में गरीब का हिस्सा दबा हो, वहाँ भंडारे और चढ़ावे भी असर नहीं करते। पसीने की सूखी रोटी बेईमानी की थाली से अधिक पवित्र है। कृपा रिश्वत से नहीं मिलती, चरित्र से मिलती। तो सच्ची भक्ति क्या है? संत ने बताया, अगर तुम चाहते हो कि हनुमान जी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहे, तो नंबर 1, भोजन और व्यवहार में सात्विकता लाओ। 2, परिवार में सम्मान और मधुर वाणी लाओ। 3, कमाई में ईमानदारी लाओ। फिर देखना, तुम्हें चमत्कार खोजने नहीं पड़ेगा। कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। पर सुमिरन केवल जीवा से नहीं, जीवन से होना चाहिए। अपने घर को मंदिर बनाने से पहले अपने स्वभाव को पवित्र बनाओ। जहाँ प्रेम है, जहाँ सम्मान है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ हनुमान जी स्वयं रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। आज ही अपने घर के 3 कमियों को पहचानो, सुधार शुरू करो, फिर देखना वातावरण बदल जाएगा। हनुमान जी को बुलाने के लिए ऊंची आवाज में मंत्रों को नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। दीपक बाहर जलाने से पहले अपने भीतर का अंधकार बुझाइए। अगर घर में सात्विकता होगी, वाणी में मधुरता होगी और कमाई में ईमानदारी होगी, तो आपको बार बार मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी स्वयं आपके घर की चौखट पर रक्षक बनकर खड़े हो जाएंगे। याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु है, जहाँ सम्मान है वहाँ कृपा है, जहाँ सत्य है वहाँ शक्ति है। आज एक संकल्प कीजिए, अपने घर को अयोध्या बनाने का, अपने व्यवहार को पवित्र बनाने का और अपनी आत्मा को निर्मल रखने का। फिर देखिए, संकट अपने आप मिटने लगेगा।
रुकी हुई राहें खुलने लगेंगी और आपके जीवन में एक नई प्रकाश रेखा जन्म लेगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखना जय श्री राम। और ऐसे ही दिव्य और जागृत करने वाले प्रवचन के लिए भक्ति रस में जुड़े रहें। महाबली आपकी रक्षा करें, आपको बल, बुद्धि और अटूट विश्वास प्रदान करें। जय श्री राम, जय हनुमान।